सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण पाठ 13 शब्द रचना के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है समास। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना विधि को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना विधि को समास कहते हैं। जैसे कमल प्लस नयन कमल नयन, सत्य प्लस धर्म सद्धर्म, यथा प्लस शक्ति यथाशक्ति, पीत प्लस अंबर पीतांबर। अब बच्चों, समास के भेद। समास के भेद हैं 4: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। दूसरा, इसका पहला पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों को मिलाकर जो नवीन शब्द बनता है वह भी अव्यय होता है। समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति के कारण जो पद समस्त पद अव्यय बनता है वह भी अव्ययीभाव समास है। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण यथा साधन, विग्रह होगा साधन के अनुसार। तो इस तरह से बच्चों, यथा शब्द यथा अव्यय शब्द है, ये जहाँ भी आएगा विग्रह में के अनुसार जुड़ जाएगा संज्ञा शब्द के आगे। संज्ञा शब्द के बाद के अनुसार जुड़ जाएगा विग्रह में। अगला देखें, कुछ पुनरुक्त शब्दों के कारण बने अव्ययीभाव समास। रातों रात, रात ही रात में, दिनों दिन, कुछ ही दिनों में, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में, गली गली, एक गली से दूसरी गली, दर दर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, घड़ी घड़ी, हर घड़ी। तत्पुरुष समास। दूसरा समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़ करके अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह आता है। उदाहरण, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। वनगमन, वन को गमन। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें को विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए कर्म तत्पुरुष है। तो जितने भी तत्पुरुष के भेद हैं उन तत्पुरुषों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अवश्य होगा, यह इसकी पहचान है। आगे चलते हैं। करण तत्पुरुष। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। मन माना, मन से माना हुआ। गुण युक्त, गुणों से युक्त। तो आपने देखा है इसमें विभक्ति चिन्ह है से, इसलिए करण तत्पुरुष हुआ। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित आदि। संप्रदान तत्पुरुष। हथघड़ी,
हाथ के लिए घड़ी। विद्यालय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें भी के लिए विभक्ति चिन्ह है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष हुआ। अपादान तत्पुरुष। आशातीत, आशा से अतीत। गुणहीन, गुणों से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। धनहीन, धन से हीन। अगला है संबंध तत्पुरुष। जलधारा, जल की धारा। गृह स्वामी, घर का स्वामी अर्थात गृह का स्वामी। गंगा जल, गंगा का जल। राजकुमार, राजा का कुमार आदि। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। देशाटन, देश में अटन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नीति निपुण, नीति में निपुण आदि। तो आपने देखा विभक्ति चिन्ह है इसमें इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। अब तत्पुरुष समास के निम्नलिखित दो उपभेद होते हैं। कर्मधारय समास, द्विगु समास। इस तरह से बच्चों हमारा यह भाग यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।